सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियाँ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यह जो पाठ है खेती से आई तब्दीलियाँ, तब्दीलियाँ का मतलब होता है परिवर्तन। खेती से किस किस प्रकार का परिवर्तन, कैसा कौन सा परिवर्तन हुआ है, इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। यह एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखा था। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से यह बताया है कि जो आदि काल था, पुराने ज़माने में जिस प्रकार से लोग अपना गुजर बसर करते थे, धीरे धीरे वह खेती करने लगे और खेती में अब बहुत सारी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, जिससे मानव का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आइए देखते हैं पाठ 5 खेती से आई तब्दीलियाँ। परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी जो मृत्यु हुई 27 मई 1964 में नई दिल्ली में हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। जो प्रधानमंत्री, ये पहले प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू जी यह पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। वो बहुत अच्छे चिंतक मतलब कि वह बहुत अच्छी तरीके से बातों को समझते थे। वक्ता, बहुत अच्छा वह बोलते थे। लेखक थे, वो बहुत अच्छा लिखते भी थे। और विचारक, वह हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से विचारपूर्ण करके प्रस्तुत करते थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित किया है। जो नेहरू जी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे आधुनिक, जो भारत का जो निर्माण में बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, जिसके द्वारा उनका योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है। उन्होंने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी है, उनको उनके विकास के लिए बहुत प्रोत्साहन किया है। बहुत उन्होंने कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में और साइंस में यह बहुत प्रगति करे, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि यह जो पाठ है, यह एक पत्र है। यह जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था और इसमें पुराने जो आदिम अवस्था थी, तब से लेकर आज खेती के माध्यम से किस किस प्रकार से हमारा देश में परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है, उसको यहाँ पर उन्होंने सुंदर अक्षरों में पिरोया है। और नेहरू जी ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार आज अमीर और गरीब के बीच में जो मानदंड है, एक जो बोलते हैं ना परिवर्तन आ गया है, उन दोनों के बीच में एक भिन्नता आ गई है, उनको बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया है। चलो आइए देखते हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। अब शुरुआत में ही
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके जो पिछले खत में मैंने तुमको बताया था कि अलग अलग प्रकार के काम किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो शुरू में जो लोग अपना गुजर बसर करते थे वो तो शिकार पर करते थे। पहले के ज़माने के जो लोग थे, प्राचीन जो आदिम काल के लोग थे, वह शिकार करते थे और शिकार से ही उनके परिवार का गुजर बसर हुआ करता होगा। और नेहरू जी ने कहा कि पहले काम बटे होंगे, पुरुष और औरत में काम बटे होंगे। पुरुष शिकार करता था और औरत घर में रहकर खाना बनाती थी और अपने बच्चों को और पालतू जानवरों को अच्छे से उनकी निगरानी करती थी, उनकी रक्षा करती थी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। अब आगे नेहरू जी कहते हैं कि जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो उसमें उन्होंने नई नई बातें सीखी। अब कुछ लोगों को खेती करना अच्छा लगा क्योंकि वो काम कैसे हो गए, हिस्से में बंट गए। तो कुछ लोग शिकार करने लगे और कुछ लोग खेती करने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया सभी लोगों ने, आदमियों ने अलग अलग पेशे ने, अलग अलग व्यवसाय शुरू कर लिया। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की तरह से उधर इधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। आगे नेहरू जी बताते हैं कि खेती करने का सबसे अच्छा नतीजा यह निकला कि लोगों ने गांव और कस्बे बसाए, फिर उसमें लोग रहने लगे। पहले क्या होता था, शिकार करते थे, जहाँ पे शिकार मिलता था वहाँ पर जाकर वह रहने लगते थे, परंतु खेती करने से उनकी एक जगह निश्चित हो गई और वह एक ही जगह पर रहकर खेती करते थे। तो इस प्रकार लोग एक जगह रहने लगे और इस प्रकार गांव और कस्बे बने। कस्बे मतलब छोटा सा गांव। लोगों को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले शिकार खेलने के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत पड़ती थी, परंतु खेती करने से लोग एक ही जगह पर स्थिर हो गए। उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों को इधर उधर घुमाना पड़ता था। और जो चरागाह थे, जो जानवरों को चराते थे, वो कुछ दिन एक जगह पर रहते थे क्योंकि एक जगह की जमीन के पूरी घास वह जब जानवर खा लेते हैं तो उनको वह नहीं मिलता है, तो दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोतकर बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। अब खेती करना से क्या हो गया, उनको जमीन के पास रहना पड़ता था। साल भर कुछ न कुछ काम खेती में होता था, हल चलाना होता था, उसमें दाने बोने होते थे और जब फसल निकलती थी उसे काट कर फिर से वह प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। इस प्रकार मनुष्य एक जगह पर स्थिर हो गया और गांव और शहर बनने लगे। दूसरी बड़ी बात तो खेती से पैदा हुई, वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। अब देखो आगे नेहरू जी ने बताया है कि दूसरी बात तो ये थी कि खेती से जब ने उनमें यह चीज़ पैदा हो गई कि उनकी ज़िंदगी थी वो बहुत आराम से कटने लगी क्योंकि उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ता था। वह एक ही जगह स्थिर रहते थे और उन्हें शिकार खेलने के लिए वह ज़्यादा इन्हें दूर नहीं जाना पड़ता था। वह घर यहाँ पे ही अपना इन्हें अनाज पैदा करते थे और उसे अच्छी तरीके से उनकी ज़िंदगी को चला रहे थे। और जब ज़्यादा अनाज होता तो वह उनको सुरक्षित भी रखते थे। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था।
या कर भी सकता था बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल से ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर लेता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। अब नेहरू जी और इंदिरा जी को बता रहे हैं कि पहले लोग शिकार खेलते थे तो वह उनको जमा करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि वह शिकार खराब हो जाता। वह 1 या 2 दिन खा सकते थे, फिर उन्हें दूसरे दिन के लिए नया शिकार ढूंढना पड़ता था। परंतु खेती करने से लोगों को अनाज उनके पास में जितना वह खाते थे उसके अलावा अतिरिक्त अनाज वह बचाते थे, जिसे वह संजोकर संभाल कर रखते थे। पहले के ज़माने में बैंक नहीं थे। अब बैंक हो जाने की वजह से मनुष्य जो भी उसकी जमा पूंजी है वो बैंकों में सुरक्षित रखता था और अनाज भी सुरक्षित रखता है। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता है कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आगे नेहरू जी बताते हैं कि जब देखो बैंक नए नए खुले थे तब की यह कल्पना है कि पहले पैसे रखने के लिए बैंक नहीं थे, परंतु आज बैंक खुल गए हैं तो अतिरिक्त जो पैसा है वह लोग आजकल बैंकों में जमा कर रहे हैं। अब नेहरू जी के मन में यह सवाल आता है कि ये पैसा आया कहाँ से उनके पास? जो उन्होंने अनाज उगाया था तो जितना उनको ज़रूरत था उससे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और अतिरिक्त अनाज उनके पास बच गया, उससे उनको पैसा मिला और वह पैसा उन्होंने क्या किया? बैंक में जमा किया। और ऐसे पैसा जो वह एक बारगी का अर्थ होता है एक समय में, उनके पास इतना पैसा जमा हो गया कि वह एक बारी में उसको खर्च नहीं करने की उनको ज़रूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने क्या किया? उसे बैंक में रखवा दिया। वही लोग मालदार हैं जिसके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब। अब यहाँ पे नेहरू जी बता रहे हैं कि जिनके पास अतिरिक्त पैसा बचा हुआ है जो बैंक में जमा करके रखे हैं वे लोग मालदार है, अमीर है, और जिनके पास कुछ भी पैसा अतिरिक्त नहीं है वह सही मायने में क्या है? गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। अब आगे नेहरू जी यही कह रहे हैं कि ये अतिरिक्त पैसा जो ज़्यादा पैसा आता कहाँ से? तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोग दूसरे से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं तो वह जमा करके रखते हैं। ऐसा नहीं है। जो निकम्मा है, नकारा है, उनके पास भी आज बैंक बैलेंस होता है, परंतु जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं वह अपना ही पेट पालते हैं, उनके पास अतिरिक्त पैसा नहीं बचता है। आगे नेहरू जी कहते हैं कि कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गाय, भेड़े, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। इस प्रकार नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कहा कि तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तुम्हें सिर्फ इतना ही जानना पर्याप्त है कि जब आदमी शिकार करता था तो उसके पास में पैसे और ज़्यादा कुछ संपत्ति वह जमा करके नहीं रख सकता था, परंतु खेती के आ जाने की वजह से वह इतना अनाज उगाने लगा है कि वह उसे अतिरिक्त जमा करने भी लगा है, और जिससे उनके पास रुपए आते थे और वह बैंक में जमा करते थे। परंतु
पहले के ज़माने में न रुपए थे न बैंक थे। वहाँ पर उस समय अमीर वही कहलाता था जिसके पास में बहुत सी गायें थी, भेड़ें थी, ऊँट थे, अनाज होता था। जिनके पास में ज़्यादा जानवर होते थे, ज़्यादा अनाज होता था, वही अमीर कहलाया जाता था। आखिरी में नेहरू जी ने लिखा, तुम्हारा पिता नेहरू। इस प्रकार नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने खेती से किस प्रकार से तब्दीलियां आई हैं, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, यह बताया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ समझा होगा। धन्यवाद।